नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सच में इतनी ताकत हो सकती है कि वो कोई चमत्कार कर दे? आज हम गुरु घासीदास जी के जीवन की एक ऐसी ही कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सत्य अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति है और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता कैसे दिखा सकती है। हम सबने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सच है। ये वो विश्वास है कि सच्चाई में इतनी शक्ति होती है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के नायक से, गुरु घासीदास जी। देखिए, वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। एक ऐसे समय में जब समाज भेदभाव और नाइंसाफी के अंधेरे में डूबा हुआ था, उन्होंने सतनाम का संदेश देकर एक नई रोशनी दिखाई। उनकी सबसे बड़ी सीख थी मन के एक समान, यानी कि हम सब इंसान बराबर हैं। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक पूरा का पूरा गांव एक बहुत ही भयानक मुसीबत का सामना कर रहा था। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा गांव जहां जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं और लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। माहौल कुछ ऐसा था कि चारों तरफ सिर्फ निराशा और लाचारी ही दिख रही थी। लोगों ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि वो गांव सिर्फ एक तरह के सूखे से नहीं जूझ रहा था। एक सूखा तो पानी का था, धरती का था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गहरा एक और सूखा था, और वो था सामाजिक भेदभाव का। जाति पाति की ऊंची नीची दीवारों ने समाज को बुरी तरह बांट रखा था, जिससे लोगों की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी कहीं से उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। जब गांव वालों को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, ठीक उसी गहरी निराशा के पल में किसी ने गुरु घासीदास जी का नाम सुझाया। ये उनके लिए आखिरी उम्मीद की तरह था, एक ऐसे संत की शरण में जाना जो सत्य और करुणा के लिए ही जाने जाते थे। जब परेशान गांव वाले गुरु घासीदास जी के पास पहुंचे और रो रो कर अपनी पीड़ा बताई, तो उन्होंने कोई मुश्किल उपाय नहीं बताया। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद गहरा रास्ता दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा, सत्य के रास्ते पर चलो और सच्चे नाम यानी सतनाम पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब ये देखने का समय था कि क्या सच में सत्य की शक्ति कोई चमत्कार कर सकती है। सब गांव वालों की आंखों के ठीक सामने गुरु बाबा ने बस ऊपर आसमान की तरफ देखा और पूरी श्रद्धा के साथ सतनाम का जाप करना शुरू कर दिया। और फिर जो हुआ, उस पर यकीन करना मुश्किल था। देखते ही देखते मौसम बदल गया। वो आसमान जो कुछ पल पहले तक बिल्कुल साफ था, अचानक काले बादलों से घिर गया और झमाझम तेज बारिश होने लगी। ये सच में एक चमत्कार था। बारिश की उन बूंदों ने न सिर्फ सूखी धरती में जान डाली, बल्कि लोगों के मुरझाए हुए दिलों में भी उम्मीद और विश्वास भर दिया। सोचिए, पूरे गांव में खुशी की कैसी लहर दौड़ गई होगी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सच्ची आस्था और सत्य के रास्ते में कितनी ज्यादा ताकत होती है। पर यह चमत्कार सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं का, उनकी सीख का एक प्रतीक था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उनकी ये विरासत हमें आखिर क्या सिखाती है। तो आखिर ये सतनाम है क्या? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। इसका मतलब है सच्चा नाम। ये इस विचार को दिखाता है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। यह किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर परम वास्तविकता का प्रतीक है। इस स्लाइड पर गुरु घासीदास जी की वो मुख्य शिक्षाएं हैं जो आज के समय में भी उतनी ही जरूरी हैं। मन के एक समान, यानी सबको बराबर समझना, सत्य ही ईश्वर है और प्रकृति को अपना सबसे बड़ा गुरु मानना। वो जो बारिश वाला चमत्कार था ना, वो असल में इन्हीं शिक्षाओं का एक प्रैक्टिकल सबूत था। ये बताता है कि जब हम सच्चाई और बराबरी के रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें अपने आप आसान होने लगती हैं। ये वो सीख है जो आज भी हमें ताकत देती है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि सच्चाई पर अटूट विश्वास रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये विश्वास हमें सिर्फ सूखे जैसी बाहरी मुश्किलों से नहीं, बल्कि आज की जिंदगी के तनाव, चिंता और दूसरी चुनौतियों से लड़ने की भी हिम्मत देता है। ये मुश्किल वक्त में डटे रहने का एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता।
और ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वहां सत्य का ये सिद्धांत हमें मजबूत कैसे बना सकता है? अपने जीवन में सच्चाई की असली शक्ति क्या है, इस पर एक बार जरूर सोचिए।